गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन के बारे में स्टडी कर रहे थे। हम लोग इंजेक्शन हो गया था, टाइप ऑफ टीथ जो था वो भी क्या है हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्या है डिस्कस कर लिया था। और आज जो है आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, टंग के बारे में पढ़ेंगे। टंग क्या होता है? ये टंग है जीभ जो होती है, कहते हैं जीभ ज़्यादा चल रही है तुम्हारी, कहते हैं ना। तो इसमें क्या है, टंग जो होती है वो क्या है, एक तो हमारे बोलने के लिए बहुत सहायक होती है। दूसरा जो टंग का जो काम होता है वो क्या है, ये खाने को मिलाने का काम करती है ना। हम लोगों की जीभ जो होती है वो क्या है, जब खाना खाते हैं तो अपने आप ही क्या है चलती रहती है। जीभ के कारण क्या है हम लोग सही से बोल भी पाते हैं, ठीक। और जीभ जो होती है क्या मिलाती है, देखो फूड जो होता है हमारा उसमें जो सलाइवा होती है उसको अच्छी तरह से मिलाने का भी काम कौन करती है, हमारी ये टंग होती है वही करती है, ठीक। चलिए देखिए पेज नंबर 27 ओपन कर लीजिए, उसमें लिखा हुआ है टंग। तो द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट इन द माउथ। ये क्या है, फ्लैशी मतलब मांस की, मस्कुलर ऑर्गन है जो कि क्या है हमारे मुंह के अंदर होती है। इट हेल्प्स टू मिक्स सलाइवा। ये किस में सहायक होती है, सलाइवा को मिक्स करने में सहायक होती है। विद द फूड, किसके साथ, फूड के साथ। वाइल च्यूइंग, जब आप इसको चबा रहे होते हैं, ठीक है। चबाते चबाते ही तो हम क्या हैं अपनी जीभ चलाते रहते हैं, ठीक। और कभी कभी अगर बात कर रहे होते हैं तो हमारी जीभ भी साथ में कट जाती है। ऐसे भी हमें क्या करना चाहिए, खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए, ठीक। अब वो क्यों नहीं बोलना चाहिए मैं आपको बताऊंगा बाद में। देखिए वाइल च्यूइंग एंड आल्सो हेल्प इन स्वेलोइंग, और ये क्या है निगलने का काम भी यही करती है। जब खाना के जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे हो जाते हैं तो क्या होता, हमारी जीभ जो होती है उनको स्वेलो मतलब निगलने में भी मदद करती है। द टंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। ये टंग जो होती है उसमें क्या है सेंस ऑर्गन भी होते हैं जो क्या करते हैं, टेस्ट को क्या है हम लोगों को महसूस करवाते हैं कि जो खाना है वो कैसा है, खट्टा है कि मीठा है, कड़वा है या तीखा है, ठीक। तो देखिए कैसे कैसे टेस्ट करवाती है हम लोगों को, स्वीट, सॉल्टी, बिटर एंड सोर। ये इस प्रकार के जो टेस्ट होते हैं उनको प्रोवाइड कौन करवाती है, कौन काम करेगा इसका, टेस्ट को दिलवाने का काम कौन करता है, हमारी टंग। क्योंकि टंग में क्या पाए जाते हैं, टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। ये टेस्ट बर्ड क्या करते हैं, इनके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं। ये जैसे ही फूड इसके अंदर रखा जाता है तो ये रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या है इस फूड के को महसूस कर लेते हैं कि ये जो फूड है उसका टेस्ट कैसा है, ठीक है। जैसे हमारे नाक में रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो भी क्या है खुशबू से बता देते हैं कि आज समोसे जो हैं वो तले जा रहे हैं, या कहीं क्या है पकौड़ियाँ जो हैं वो तली जा रही हैं, या ये इसकी खुशबू आ रही है। तो हम लोग क्या है खुशबू से पहचान लेते हैं ना, केक की खुशबू अलग होती है। तो वहाँ पे कौन है, हमारी जो नाक है उसमें जो स्मेल के रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या है इसके लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसे जीभ में क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड होते हैं। इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो वो भी क्या है इस टेस्ट को रिसेप्ट कर लेते हैं यानी रिसीव कर लेते हैं, और फिर हम लोगों को ये बता देते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। करेला खाओ तो कितना अच्छा लगता है करेला ना। चलिए देखते हैं डाइजेशन। ये डाइजेशन क्या होती है, क्योंकि अब देखो जैसे टंग में हमने यानी माउथ में जैसे खाना लिया तो क्या है माउथ ने क्या किया, जो दांत होते हैं दांतों ने अपना काम किया। क्या किया उसने कि भोजन को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया। फिर जीभ ने क्या किया, जीभ ने सलाइवा को उसके अंदर मिक्स कर दिया, ठीक। सलाइवा क्या करता है, हमारे जो कॉम्प्लेक्स फूड था उसको जल्दी से तोड़ने का काम कौन करेगा, ये सलाइवा ही करता है, ठीक। अब आते हैं डाइजेशन।
द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ। जो प्रोसेस होती है डाइजेशन की वो स्टार्ट कहाँ से होती है? मैंने कल भी बताया था कि हमारी जो प्रोसेस होती है डाइजेशन की वो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? माउथ से स्टार्ट होगी। ठीक। इट्स वेयर द फूड इज मिक्स विथ सलाइवा, जहाँ पे जो फूड होती है वो सलाइवा से मिक्स हो जाता है। सलाइवा सीक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवा किसके द्वारा सीक्रेट होगा? सलाइवरी जो ग्लैंड्स होती हैं उनके द्वारा सीक्रेट होता है। कंटेन डाइजेस्टिव जूस, जो कि क्या है अपने अंदर रखता है? डाइजेस्टिव जूस, यानी भोजन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम या जूस जो होता है वो क्या करता है? भोजन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, फूड को तोड़ने का काम करता है। ठीक, जिससे कि वो बहुत जल्दी ही टूट जाए। ठीक, और जितने जल्दी टूट जाएगा उतनी जल्दी हमें जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उसके अंदर एनर्जी जो होगी वो हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक, अब ये किसको तोड़ने का काम करेगा? स्टार्च को शुगर में। किसको तोड़ देगा? स्टार्च जो होता है, जो कि किस में पाया जाता है? आलू में पाया जाता है। फिर व्हीट जो होता है यानी हमारा जो गेहूँ यानी रोटी जो हम लोग खाते हैं वो भी कैसी? अगर हम रोटी सूखी खा लें तो भी हमें थोड़ी देर अगर मुंह में चलाते रहें उस रोटी को तो कैसी लगने लगती है? ऑब्वियसली सब लोगों को पता होगा कि हमें रोटी जो होगी वो मीठी लगने लगती है अपने आप। क्यों? क्योंकि ये सलाइवा जो होती है उसने क्या किया? अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, यानी ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है? ये सलाइवा ही। भोजन को तोड़ने का काम कौन करेगा? ये सलाइवा ही। और अगर हम वही काम क्या जल्दी जल्दी खाना खाएं तो क्या होगा? हमारी जो सलाइवा होगी वो क्या है? भोजन में मिक्स नहीं हो पाती। फिर वो काम कौन करेगा? मुंह वाला जो काम होता है वो हमारे फिर इंटेस्टाइन या पेट को करना पड़ता है। ठीक, फिर वो खाना क्या है? डाइजेस्ट सही से नहीं होता और हम लोग भले ही चाहें जितना भी पौष्टिक खाना खाएं फिर वो हमारे शरीर में नहीं लगता है। इसलिए भोजन हमेशा करो तो क्या है? बिल्कुल चबा चबा के करो जब तक कि जो सलाइवा है वो पूरी तरह से उसमें मिक्स ना हो जाए। इसलिए कहा जाता है भोजन को क्या है? हमेशा यानी जो खाना है रोटी है उसको पियो और जो पानी है उसको खाओ। इस तरीके से हम लोगों को पानी पीनी चाहिए घूट घूट के करके कि वो क्या है? उसमें सलाइवा मिक्स हो जाए। ठीक है, खाना भी जब हम खाएं तो उसमें भी क्या करना चाहिए हम लोगों को? इस तरीके से हम लोगों को भोजन करना चाहिए। खाना बिल्कुल पतला हो जाए, रोटी जो है बिल्कुल पतली हो जाए, उसमें सलाइवा पूरी तरह से मिक्स हो जाए। ठीक, नहीं तो जो मुंह वाला जो काम है वो किसको करना पड़ता है? पेट को करना पड़ता है। जब पेट को करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी। ठीक, तो जब एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी तो जो एनर्जी का यूज पूरे शरीर को होना चाहिए था वो क्या है? वो और ज़्यादा कम हो गया। ठीक, चलिए देखते हैं अब। जो सलाइवा आल्सो मेक द फूड स्लाइमी। सलाइवा क्या करता है? फूड को स्लाइमी कर देता है सो दैट इट कैन बी ईजिली स्वालोड। ठीक है, कैसा कर देता है? बिल्कुल स्लाइम जैसा पतला सा कर देता है जिससे कि इसको निगलने में कोई परेशानी ना हो। वही अगर एक रोटी पूरी ऐसी निगलने को कहा जाए तो क्या निगल लोगे? नहीं निकल पाओगे। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल लिक्विड जैसी बनी ही नहीं है। तो उसको क्या है? बिल्कुल एकदम लुगदी जैसा कर दिया था, यानी बिल्कुल ऐसा जैसे कि आप लोगों का जो आटा माड़ा जाता है ना, ठीक है, तो उस जैसा बिल्कुल कर दिया जाता है। ठीक, नाउ once swallowed, the food passes from the mouth into long tube called ओसोफेगस। तो जो फूड होता है फिर ओसोफेगस में पहुंच जाता है। जैसे ये हमारा क्या है? हम थोड़ा सा बनाए दे रहे इसको कि यहाँ पे क्या है? ह्यूमन स्ट्रक्चर थोड़ा सा बनाए दे रहे हैं हम।
चलिए देखते यहाँ पे क्या है हमारे, अगर हम बात करें तो जो हमारे जो विंड पाइप होती है वो क्या होती है, ओसोफेगस के पहले होती है। ठीक है, ये जो है मान लीजिए क्या है हमारी विंड पाइप है। ठीक, विंड पाइप कहाँ होती है, हमारे जो ओसोफेगस है जिससे फूड पाइप कहते हैं उसके पहले होती है। ठीक, फूड पाइप कहाँ होती है, विंड पाइप के बाद में होती है। ये क्या है हमारी फूड पाइप है और ये क्या है हमारी विंड पाइप है। ठीक, तो अब जब कभी भी क्या है हम लोग खाना खाते हैं, ठीक, जब हम लोग खाना खाते हैं तो उस समय बोलना क्यों नहीं चाहिए, ये ध्यान रखो, क्योंकि विंड पाइप जो होती है, विंड पाइप को के ऊपर, इसके ऊपर क्या है एक ढक्कन नुमा आकृति होती है जिसे क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस क्या करता है कि जब कभी भी हम लोग खाना खाते हैं, क्योंकि हम लोग देखो जो सांस होती है, सांस की नली जो होती है वो बिल्कुल विंड पाइप के पहले होती है। तो सांस लेते हैं तो क्या होता है कि जो एपिग्लॉटिस है वो खुला रहता है। ठीक है, इस समय क्या होगा, एपिग्लॉटिस जो होगा वो खुला रहेगा। तो उस समय क्या होगा कि जो सांस होती है वो हमारे शरीर के अंदर, फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर जाती है। ठीक, लेकिन जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं तो ये एपिग्लॉटिस जो होता है वो क्या करता है, इस विंड पाइप को बंद करने का काम करता है। इस विंड पाइप को क्या करेगा, ये बंद कर देगा। ठीक, और फिर खुल क्या जाएगा, जो फूड पाइप होता है वो खुल जाता है। ठीक है, हमारा खाना जो होगा वो जैसे यहाँ से गुजरता है तो विंड पाइप क्या हो जाएगी, एपिग्लॉटिस के द्वारा बंद हो जाएगी और फिर फूड पाइप जो होगी वो क्या है, जो खाना होगा उस फूड पाइप में अंदर पहुँच जाता है। ठीक, फिर जब फूड पाइप के अंदर पहुँच जाएगा तो धीमे धीमे क्या होती है, जो ईसोफेगस होती है उसमें क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट होती है वो होना स्टार्ट हो जाती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में क्या होती है, ये मान लो आपकी क्या है, केवल फूड पाइप है। ठीक, इसमें क्या है, जैसे ही आपने क्या किया, फूड खाया, तो यहाँ से जैसे ही ये फूड जो होगा वो यहाँ एंटर होगा तो ऊपर की जो नली है वो क्या होगी, वो उसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी वो क्या है, सिकुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, ये क्या है, सिकुड़ गई। क्या हो गई, ये सिकुड़ गई। और जहाँ पे भी जो खाना है वो जाएगा तो वो क्या है, वो रिलैक्स हो जाएगी, यानी फूल जाएगी। क्या हो जाएगी, वो फूल जाएगी। जहाँ से खाना गया है, ये यहाँ से क्या है आपका क्या होगा, फूल जो है वो यहाँ पहुँच गया तो ऊपर वाली जो नली है वो क्या है, पिचक गई। ठीक, और फिर नीचे जो है वो फूल गई। जैसे जैसे ये धीमे धीमे नीचे जाती जाएगी तो जैसे जैसे ये नीचे जाएगी तो क्या है, सेम वही कंडीशन होगी कि ये पिचकती जाएगी और ये नीचे वाली फूलती जाएगी। धीमे धीमे करके क्या होगा, ये फूड जो होगा वो नीचे पहुंच जाता है। और इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का फायदा क्या होता है कि मान लो क्या है, हम लोग लेट के खाना खाएं तो क्या हम लेट के खाना खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। जब हम लोग बीमार होते हैं तो क्या लेटे के हम लोगों को खाना खिलाया जाता है। ठीक है, तो उस समय भी ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ही है जिसके कारण जो खाना होता है वो हमारा कहाँ जाता है, पेट के अंदर जाता है। इवन अगर आप उल्टे पैर के ऊपर जो पेड़ के ऊपर अगर हम लोग लटक जाए ना, ठीक है, ये पेड़ है मान लो, इस पेड़ की टहनी है ये, और इसके ऊपर उल्टे लटक जाए ना हम, और अगर हम खाना खाएं तो भी हमारा खाना जो होगा वो बाहर नहीं आएगा, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण ही पेट में ही जाएगा। ठीक, अगर कहीं ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, अगर वो हमारे विंड पाइप में, वो फूड पाइप में नहीं होती तो क्या होता, हमारे जो खाना होता वो सीधे मुंह से बाहर आ जाता। क्योंकि ये क्या करता है, ये खाने को अंदर आने तो देता है लेकिन जाने नहीं देता है। हाँ, वो बात अलग होती है जब हमारा डाइजेशन खराब होता है तो उल्टी या जब जी मुठारा होता है, हम कहते हैं कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो उस समय क्या होता है, ये शरीर की ही क्या है, बनावट संरचना है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि हमारा शरीर जो होता है फोर्स से क्या करता है, हमारे फूड को बाहर निकालता है। ये क्या है, शरीर करता है।
लेकिन बिना हमारी इजाज़त के क्या है, कुछ भी बाहर, एक बार अंदर चला गया तो कुछ भी बाहर नहीं आ सकता। ठीक, ऐसे ही कहा जाता है कि खाना खाते समय हम लोग क्या है कि बात नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? इसके लिए भी अभी मैंने आपको बताया था कि जो फूड पाइप होती है उसके पहले क्या होती है, विंड पाइप होती है। और विंड पाइप को बंद करने का काम कौन करती है? एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस क्या करता है कि जब कभी भी आप फूड खाते हैं तो क्या करेगा, ये विंड पाइप को बंद कर देता है। लेकिन जब आप बात कर रहे होते हैं, ठीक है, खाना खाते खाते बात कर रहे हैं, तो इस समय क्या है, ये एपिग्लॉटिस जो होता है वो एक असमंजस में आ जाता है कि बंद करना है कि खोलना है, बंद करना है कि खोलना है, अपने आप को विंड पाइप को बंद करना है या खोलना है। क्यों? क्योंकि आप लोग खाना खाते समय भी क्या है, सांस ले रहे होते हैं। ठीक, और अगर बात कर रहे हैं तो और जल्दी सांस ले रहे होते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, विंड पाइप को अपना जो एपिग्लॉटिस होता है उसको खोलने के लिए कहना पड़ता है, क्योंकि सांस भी जरूरी है। तो ऐसे में जो फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या है, वो हमारी श्वास नली में पहुंच जाते हैं। जब विंड पाइप में पहुंचेंगे तो क्या होगा, विंड पाइप तेजी के साथ क्या है, उस फूड को बाहर निकालने के लिए कहती है। ठीक, और ऐसे में हम लोगों को क्या है, खांसी है ना, और पानी आनी जो होता है, जैसे पानी अगर पीते हुए हमें बहुत बार क्या है ये चीज़ महसूस होती होगी, तो पानी जो है फिर हमारी नाक से भी निकल आता है, हुआ होगा, सबके साथ होता है। क्योंकि उस समय हमने क्या सावधानी बरती कि हम लोग या तो बात कर रहे होते हैं या हंस रहे होते हैं, और हंसते समय भी क्या है, हम लोग सांस ले रहे होते हैं। तो उस समय जो पानी है अगर वो फूड पाइप की जगह विंड पाइप में जाएगा तो ये रिएक्शन होना स्वाभाविक है। इसलिए क्या है, हम लोगों को कभी भी खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए, या पानी पीते समय भी बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही। कल रिमेनिंग पार्ट हम लोग इसका कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो एक्सरसाइज कल मैंने सेंड करी दी थी। आज क्या है, थोड़े से शॉर्ट आंसर जो होंगे वो आप लोग क्या है फाइंड आउट कर लेंगे। और जो एक्सरसाइज है, जिन लोगों ने अभी एक्सरसाइज नहीं की है, क्योंकि कल मैंने क्या केवल कीवर्ड्स दिए थे आप लोगों को, आज क्या आप लोग जो एक्सरसाइज है उसकी वो फाइंड आउट जरूर कर लेना। ठीक, और कल मैं क्या करूँगा कि जो एक्सरसाइज है उसको भी सेंड कर दूँगा। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग क्या है, सेकेंड चैप्टर जो था उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो चल रहा था उसमें हम लोग क्या पढ़ चुके थे, हम लोग अभी तक माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ चुके थे। और आज से जो है क्या है, हम लोगों का जो बैक्टीरिया की जो लाइफ है, ठीक है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं हमारे, उनके बारे में कुछ स्टडी करेंगे। ठीक है, और जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आज। तो उनसे स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो बॉडी है वो लगभग कितने प्रकार के कितने सेलों से मिलकर बनी है, आप लोगों को पता है क्या? ये जो सेल हैं हमारे बॉडी के अंदर, क्योंकि अलग अलग प्रकार के सेल पाए जाते हैं, तो लगभग कितने प्रकार के सेलों से मिलकर बनी है, पता है क्या? लगभग 10 ट्रिलियंस। कितने सेल से? लगभग कितने? 10 ट्रिलियन। ठीक है, 10 ट्रिलियन सेल से मिलके बनी है। ना ही ये मिलियन है ना बिलियन है, ये कितने हैं? ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलके हमारी बॉडी जो होती है वो मिलके बनी है। ठीक है, 10 ट्रिलियन सेल से मिलके बनी हुई होती है। ठीक, और बैक्टीरिया जो होते हैं वो कितने होते हैं? लगभग 100 ट्रिलियंस होते हैं। कितने होते? 100 ट्रिलियंस बैक्टीरिया जो होते हैं वो पाए जाते हैं। इसके अलावा 205 टाइप्स जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी स्किन पे पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाएंगे? हमारी स्किन पे पाए जाते हैं। और अगर दूसरे फैक्ट की बात करें तो हमारी जो इंटेस्टाइन है ना, उसमें भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, सबको पता है ना। ठीक, तो उसमें कितने प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाएंगे? लगभग थाउजेंड्स टाइप के डिफरेंट प्रकार के क्या हैं बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं।
ठीक है। और अगर हम लोग क्या है बैक्टीरिया की बात कर ही रहे हैं, तो अगर हम एक मिट्टी, एक चम्मच सॉइल को ही अगर उठा कर देख लें तो उसमें जो कंपोनेंट्स हमको मिलेंगे, तो क्या क्या मिलेंगे उसमें 1 बिलियन के समथिंग क्या मिलेंगे हम लोगों को, बैक्टीरिया मिलेंगे, ठीक। और फंगस कितने मिलेंगे, लगभग 120,000 टाइप के क्या मिलेंगे, फंगस मिलेंगे। केवल क्या, किसमें, एक चम्मच मिट्टी में। ये किसमें मिल रहे हैं, एक चम्मच मिट्टी में मिल रहे हैं, ठीक है। और एल्गे कितने मिलेंगे, 25,000, ठीक। इतनी किस्में मिल रही है आपके। जो सबसे पहले क्या बताया था, एक चम्मच सॉइल में क्या मिलेंगे, 1 बिलियन की समथिंग क्या मिलेंगे आपको, बैक्टीरिया मिल जाएंगे। और 120,000 क्या मिल जाएंगे टाइप के, फंगस मिल जाएंगे। और 25,000 क्या मिल जाएंगे, एल्गे मिल जाएंगे। अब बात करते हैं हमारी जो लाइफ स्टार्ट हुई, क्या मानते हैं कब से हमारी लाइफ स्टार्ट हुई होगी, कितने साल पहले, किसी को पता है क्या? तो माना जाता है साइंटिस्ट लोगों की अगर बात करें तो उनके हिसाब से लगभग 3,500 मिलियन ईयर एगो क्या है, माइक्रोब्स हमारे धरती पे आए थे। कब आए थे, 3,500 मिलियन ईयर एगो हमारी धरती पे क्या आए थे, माइक्रोब्स, ठीक। और डायनासोर्स कब आए थे फिर, तो इनका भी लगभग मानना है हमारे साइंटिस्ट लोगों का कि 231 मिलियंस ईयर एगो पहले कौन आया था, डायनासोर्स हमारे धरती पे आए थे। कितने पहले, 231 मिलियन ईयर एगो कौन आए थे, डायनासोर्स हमारे अर्थ पे आए थे, ठीक। जो फर्स्ट माइक्रोब्स हमारी अर्थ पे हुआ उसका नाम क्या था, आर्किया। क्या नाम है, पहला जो माइक्रोब्स है, ठीक। फर्स्ट माइक्रोब्स अगर हम बात करेंगे, पहला माइक्रोब जो था हमारे अर्थ पे कौन सा आया था, आर्किया। क्या नाम इसका, आर्किया। ये आर्किया क्या है, हमारा कौन है, ग्रांड पेरेंट में माना जाता है। क्या माना जाता है, ये ग्रांड पेरेंट है हमारा, ठीक। इसका नाम क्या हो गया, आर्किया, ठीक। आर्किया से बैक्टीरिया बने, आर्किया से क्या बना, बैक्टीरिया बने। और इससे क्या बने, इससे सून जल्दी ही क्या है, प्रोकैरियोटिक्स बने, ठीक। फिर उसके बाद जो न्यूक्लियस सबसे पहले होते हैं उनसे क्या बना, साइनोबैक्टीरिया बने, ठीक। क्या हुआ, आर्किया से बैक्टीरिया बने और जल्दी ही प्रोकैरियोटिक्स बनने स्टार्ट हो गए। और इनसे बने जो न्यूक्लियस होते हैं, है ना, उसमें से सबसे पहला जो बैक्टीरिया बना उसने क्या किया, एक उसमें से जो सबसे पहला बैक्टीरिया जो था जिसे क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। इस साइनोबैक्टीरिया ने क्या किया कि ऑक्सीजन का निर्माण किया, ठीक है। किसका निर्माण किया, इस ऑक्सीजन का निर्माण किया। और वो भी कितने परसेंट बनी, पहली ऑक्सीजन जो थी कितने परसेंट बनी, केवल 10% बनी, ठीक। जिनसे कि क्या हुआ, यूकैरियोटिक्स बने। 10% ऑक्सीजन बनी थी उस समय, और उनसे क्या बने फिर, यूकैरियोटिक्स बने, ठीक। जो कि हम लोग थे। कौन थे, हम लोग थे, ठीक है ना। क्या हुआ, सबसे पहले देखो, हम लोगों की जो माइक्रोब्स हमारे अर्थ पे आए
क्योंकि पहले क्या है, जैसे ही सन के द्वारा जो हमारी अर्थ अलग हुई तो वो जो अर्थ थी वो कैसी थी, गर्म थी, उसको ठंडे होने में कई साल लग गए। और फिर जो माइक्रोब्स आए उनका आगमन कब हुआ, लगभग 3500 मिलियन ईयर एगो कौन आए, माइक्रोब्स हमारे अर्थ पे आए। फिर माइक्रोब्स में भी कौन सा माइक्रोब्स जो हमारा ग्रैंड पेरेंट्स है उसका नाम क्या है, आर्किया आया। ठीक, इससे क्या बने, प्रोकैरियोटिक्स बने। और उनसे उनके जो न्यूक्लियस से सबसे पहला जो बैक्टीरिया था जो कि क्या नाम था, साइनोबैक्टीरिया, उसने क्या है ऑक्सीजन को बनाया, वो भी कितने परसेंट, 10% केवल। ठीक, और उस ऑक्सीजन से क्या बने, यूकैरियोटिक्स, यानी फिर हम लोगों का बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये तो क्या थे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें, ठीक, जो कि आज क्या है केवल हमने आपको पढ़ाई है। ठीक, अब बात करते हैं इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से हम लोगों के यहाँ जो बैक्टीरिया जो पहला है आपका, उसके बारे में। ठीक है, अच्छा, जो आंत में जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो काम क्या करता है, हाँ, ये क्या है हम लोगों के लिए हार्मफुल नहीं है, ये क्या है हम लोगों के लिए फायदेमंद ही है। ठीक है, और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, कैंसर के सेल जो होते हैं ना उन तक को खाने की पावर रखते हैं। यानी ये क्या है हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है फायदेमंद है, नुकसान तो बहुत कम करते हैं। क्या है, नुकसान तो बहुत ही कम करेंगे, ये क्या करेंगे हमारे पेट के अंदर जाके इंटेस्टाइन में क्या करेंगे, बहुत ही ज़्यादा फायदा करते हैं। ठीक, ऐसे बहुत से कम बैक्टीरिया हैं जो कि नुकसान हमारी बॉडी के अंदर करेंगे। ठीक है, और ये हमारे अंदर जाके क्या करते हैं, इंटेस्टाइन में फूड को डाइजेस्ट करने का काम करेंगे। और बैक्टीरिया का एक काम मैंने बता ही दिया, कैंसर सेल को खाने का भी काम करते हैं ये। ठीक, अब बात करते हैं हमारे टॉपिक की। तो टॉपिक में बैक्टीरिया चल रहा था, तो दे आर अमॉन्ग द स्मॉलेस्ट एंड ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म इन अवर प्लानट। ये क्या है, बहुत ही स्मॉलेस्ट और ओल्डेस्ट इसीलिए कहा गया है, जो मैंने इसलिए चीज़ें बताई हैं आपको वो इसी आधार पे बताई है। ठीक है, क्योंकि लगभग 3500 साल मिलियन पहले क्या है माइक्रोब्स आए। माइक्रोब्स में भी जो पहला माइक्रोब्स था जो कि हम लोगों का ग्रैंड पेरेंट्स है वो कौन है, आर्किया आया। आर्किया में ऐसे भी क्या है कुछ प्रोकैरियोटिक्स बने, तो उनके द्वारा क्या हुआ, जो साइनोबैक्टीरिया जो बना वो भी क्या, तो कितने पुराना पहले की बात है, साइनोबैक्टीरिया बहुत पुराना हो गया ना। ठीक है, उससे क्या हुआ, ऑक्सीजन का निर्माण हुआ, वो भी कितने परसेंट, केवल 10% उस समय ऑक्सीजन हुई थी। ठीक, फिर क्या है, फिर हम लोग पैदा हुए, यूकैरियोटिक्स। ठीक, यानी यूकैरियोटिक मतलब अभी हम पूरी तरह से विकसित नहीं हुए, लेकिन हम लोगों के जो वंशज हैं वो आ गए थे। ऐसा नहीं कि ह्यूमन बीइंग आ गया था, ह्यूमन बीइंग तो बहुत बाद में आया, यूकैरियोटिक्स आ गए, यानी कि हम लोगों के और जो वंशज जो है ना उनका आना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि उस समय क्या है ऑक्सीजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में आ गई थी। और फिर धीमे धीमे लाइफ जो है उसका बनना स्टार्ट हो गया। और इसके बारे में आप लोग कब जानेंगे, जब अदर और बड़ी बड़ी क्लासों में पहुंच जाएंगे, तब आप क्या है इनको जानना स्टार्ट कर दोगे। अभी के लिए केवल आप लोग इतना ही जान लो। ठीक, तो दे आर अमॉन्ग द स्मॉलेस्ट एंड ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म इन अवर प्लानट। ये हमारे प्लानट में बहुत ही कैसे हैं, छोटे और पुराने, बहुत पुराने हैं ये। ठीक है, बैक्टीरिया आर यूनिसेलर। ये कैसे हैं, यूनिसेलर, यानी एक कोशिका से बने, एक सेल से बने हैं। ठीक, हम लोग कितने सेल से बने हैं अभी बताया था मैंने, हाँ, हम लोग लगभग कितने हैं, 10 है कि 100 है, कितने हो गए हम लोग, जो बने हुए हैं हम लोग 10 ट्रिलियन सेल्स मिलके बने हुए हैं। ठीक, अब डिफरेंट बैक्टीरिया है डिफरेंट शेप।
देखो अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के शेप के भी होते हैं। कुछ क्या है रॉड शेप होते हैं, कुछ क्या है कैसे होते हैं स्फेरिकल होते हैं, कुछ क्या है कॉमा शेप होते हैं, ठीक, कुछ क्या है वाइब्रियो हैं, कुछ स्पाइरल हैं। अब सबको लर्न कैसे करोगे, तो छोटी सी एक ट्रिक है उसको समझ लो और उसके बाद फिर हम लोग ये ऑफ कर देंगे। तो यहाँ देखो जो बेसिली है, बेसिली मतलब बांस की जैसी, और बांस कैसा होता बिल्कुल सीधा, तो इनका जो शेप होगा वो कैसा होगा रॉड शेप, कैसा होगा रॉड शेप। बेसिली मतलब क्या हो गया, हमने क्या बताया बांस के जैसा, ठीक, यानी इसका शेप कैसा हो गया रॉड शेप। दूसरा है कोकी, कोकी मतलब रोटी, रोटी कैसी होती है ना स्फेरिकल शेप की होती है, मान लो स्फेरिकल शेप की होती है, ठीक है। कोकी मतलब रोटी, रोटी मतलब गोल हमारी, ठीक है, यानी स्फेरिकल शेप, ठीक। अब वाइब्रियो, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन कैसे होता है हमारा, ठीक है, वाइब्रेशन में ऐसे ऐसे तो होता है, ऐसे 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 ऐसे, वाइब्रेशन जब होगा तो कैसे होगा ऐसे तो होता है। हम लोग पानी में अगर वाइब्रेशन करें तो वाइब्रेशन में हमेशा धाराएं कैसे बनेंगी, ऐसी ऐसी तो बनेंगी हमारी। तो वाइब्रेशन में बन क्या रहा है, कॉमेंट जैसे तो लग रहा है, वाइब्रेशन कैसा होता है ऐसा ऐसा होता है ना, ऐसे ऐसे जब होता है ना तो वाइब्रेशन ही तो हो रहा है हमारा, ठीक। तो वाइब्रेशन में कैसे होते हैं, हम लोगों को जो धारा दिखाई देती है वो कैसे होती है कॉमा शेप की दिखाएंगी, तो वाइब्रिया जो होगा वो कैसा होगा कॉमा शेप होगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है स्पाइरला, तो स्पाइरला आपको समझ में आया होगा, स्पाइरल शेप बनता है इसमें, ठीक है। तो एक बार फिर समझ लो, बेसिला मतलब बांस जैसा, मतलब कि रॉड शेप हो गया, कोकी मतलब रोटी, ठीक है, यानी ये कैसा हो गई स्पाइरिकल शेप, ठीक। वाइब्रिया मतलब यानी वाइब्रेशन जब होती है तो उसमें क्या है वाइब्रेशन जो होती है वो कॉमा की जैसी होती है, यानी तो वाइब्रेशन में एक और भी ट्रिक हो सकती है कि वाइब्रेशन में क्या लगाओ कॉमा, ठीक है। तो वाइब्रेशन में क्या लगाना है हमको कॉमा, यानी ये कौन सी शेप की हो गई कॉमा शेप। वाइब्रिया मतलब कॉमा शेप, वाइब्रिया क्या हो गया वाइब्रेशन में मतलब क्या लगाओ कॉमा, यानी आपका किस शेप में हो जाएगा ये कॉमा शेप। स्पाइरला मतलब स्पाइरल के जैसा। तो शेप को याद रखने के लिए छोटी सी ट्रिक थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। और आपको क्या कर लेना है, एक्सरसाइज कल जो फाइंड आउट की थी इसके अलावा आपको क्या करना, एक्सरसाइज आप लोग ऐसा करना आज फाइंड आउट कर लेना। कल मैंने क्या दिया था की टर्म दिया था आप लोगों को, ठीक है। तो एक्सरसाइज फाइंड आउट कर लेना और आज ही मैं क्या है एक्सरसाइज की पिक्चर भी आपको एक सेंड कर दूंगा, तो आप लोग इसको एक्सरसाइज भी फिल कर लेना। ओके, थैंक यू।